जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्वत्र भला संगत जी। जैसे कि नवरात्रि चल रही हैं और मैं श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर रही हूँ। और संगत जी आज हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय। मैं शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले माँ देवी के 108 नाम इस प्रकार हैं। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्रा, त्रिनेता, शूलधारिणी, पिनधारिणी, चित्रा, चनघटा, महातपा, मना, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिति, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनन्यता, भावानी, भाव्या, भव्य, अभव्या, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टा स्वपरिधाना, कल्लर मंजीर रजनी, अभय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, मन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राही, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, ज्ञाना, क्रिया, नित्यता, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्वाहन वाहना, निशुंभ शुंभहननी, महिषासुर मंदनी, मधुकैटभंतरी, चंडविंड विनाशनी, सर्वसुरदानवघातनी, सर्वदानवघातनी, सत्या, सर्वशास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेक शस्त्रधारिणी, कुमारी, कैशोरी, कीर्ति, अक्ति, घोड़ा, प्रद्धा, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केशरी, अद्र रूपा, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, विष्णु माया, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादी, सर्वशास्त्रमयी, जयकारा शेरवालिदा बोल साचे ना दरबार की दे जय। ये थे माता रानी के 108 नाम। अब 5वां अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ 2 असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य और चंद्रमा और कुबेर वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे एवं देवताओं को अपमानित तथा पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन 2 असुरों ने छीन लिए थे वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। वे पराजित सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही विचार कर वह पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति स्वरूपा को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सानियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः, योजना स्वरूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने के वालों की उन्नति करने वाली सिद्धा स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी महादेवी को नमो नमः। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्ग पारासार रूपा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमा देवी को नित्य नमस्कार हो। अनंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को नमस्कार हो, प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कीर्ति देवी को नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना रूप से कही गई है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से कही गई हो उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में श्रद्धा और शया रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा कृष्णा के रूप में स्थित है उससे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति तथा श्रद्धा के रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारी सभी मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता और जिस भगवती देवी ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं जो भक्तिपूर्व नम्रता से स्वरूप मनुष्य
मनुष्य द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है। वह हमारी भी रक्षा करे, हमारी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन देवता, जब लोग इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आ गई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य के सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर ही मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार सारे संसार में कोश के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कोश की प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका नाम काली का नाम विख्यात हो गया। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, तो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां पर बैठी है। वैसा उत्तम परम रूप सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा ना होगा। वे हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस प्रकार का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसका पानी ग्रहण करो। प्रभु जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, जब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा, तो कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र यहाँ आ जाए। और सुनकर दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जहाँ पहुंचे, जो कि अत्यंत सुंदर था, वहाँ ही देवी जी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। उसके पास आपके पास उसने मुझे भेजा, मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो इसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ पृथक पृथक रूप करके मुझसे ही पा रहे। त्रिलोकी भर में उत्तम रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर समुद्र से उत्पन्न उच्छ्वेश्वा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न वस्तुएं थी, वे सबकी सब सुंदरी सब मेरी हो चुकी हैं। ये देवी, हम तुमको स्त्रियों में एक सुंदर रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको अभी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि हम मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रूप रत्न हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं, इसमें संदेह नहीं। त्रिलोकी शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है, वह निशुंभ भी वैसा ही है, परंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि जिस प्रकार से मैं उसे कैसे मिथ्या करती हूँ। प्रतिज्ञा इस प्रकार, जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार के में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे देवताओं का सामना कर सकते हैं, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इसी तरह चलने चलने में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं, शुंभ आए बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? प्रतिज्ञा करने से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। इति 5वां अध्याय समाप्त। जयकारा श्री दा बोल सच्चे दरबार की जय। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।